स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुआ था। पिछले वीडियो में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ काम पड़ गया, इसीलिए हमने इसको बहुत छोटा सा बनाया था। जहां पर खत्म किए थे हम उसी से चल रहे हैं, आप निश्चित रहिए। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आरएस सवाल में कभी कभी ये एक्सरसाइज जो अभी पढ़ा रहे हैं वो बी में रहता है, कभी ए में रहता है, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला हम लिखाए थे, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हमने लिखाया था। अब आप इसके बारे में समझिएगा थोड़ा सा। ए यूनियन बी, अब आप गौर कीजिए, ए यूनियन बी का मतलब क्या था? ए अथवा बी लिख भी सकते हैं, कॉपी किताब तैयार रखिएगा, मेरा बात सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। ए अथवा बी दोनों में कम से कम किसी एक के होने की संभावना। अभी जो हम बोले हैं आप इसको नजरअंदाज करिएगा तो नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी दोनों के होने की संभावना। ये इंटरसेक्शन का साइन है, दिखाई दे रहा है ऐसे करके, ऐसे जो है ये यू जैसा लग रहा होगा, यू फॉर अम्ब्रेला। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है पी ए यूनियन बी, पी माने प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए अथवा बी दोनों में कम से कम किसी एक के होने की संभावना। दोनों में कम से कम किसी एक के होने की संभावना मतलब एक या एक से ज्यादा। जैसे हम लोग किसी को इन्विटेशन देंगे और बोलेंगे तुम लोग दोनों भाई बहन जरूर कम से कम कोई एक तो आना प्लीज। इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम एक आना, मतलब एक या एक से ज्यादा भी आ सकते हो। तो ए यूनियन बी का मतलब हमने आपको पिछला वीडियो में बताया होगा, बहुत छोटा सा वीडियो 2.5 मिनट का आया था या 3 मिनट का। पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों आना। जैसे कोई कहेगा दोनों आना, इसका मतलब क्या दोनों आओ। अब कोई बोलेगा कि ए यूनियन बी मतलब कम से कम एक का होने की संभावना। पी ए यूनियन बी मतलब कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स टू ऑकर, कम से कम एक तो इवेंट ऑकर होगा। और इसका मतलब दोनों, बोथ ऑफ द इवेंट्स टू ऑकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट्स टू ऑकर। जो कलम कॉपी लेके लिखेंगे लिख सकते हैं आप, ये लिखा चुके हैं हम इसीलिए बोल रहे हैं, लिखा चुके हैं, अभी फिर आप लिख सकते हैं। पी ए यूनियन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स टू ऑकर, और पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट्स टू ऑकर, दोनों के होने की संभावना। केस वन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या लिखा है हमने? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दो तरह की बातें पहला एक्सरसाइज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि अगर एक घटना घटा तो दूसरा नहीं घट सकता है। जैसे सिक्का को उछालिएगा, कॉइन को, अगर हेड आ गया तो टेल तो नहीं आ सकता है, और अगर टेल आ गया तो हेड तो नहीं आ सकता है ना। ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो उस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट्स टू ऑकर। इसका मतलब क्या होता है? दोनों के होने की संभावना। तो दोनों कैसे होगा? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों कैसे होगा? इसलिए 0। तो यानी फार्मूला जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? पी ए प्लस में पी बी, और तो बेचारा पी ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया। ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। केस 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब आजाद घटनाएं, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया? पी ए इंटू पी बी। यानी ए और मतलब समझा ना, इंडिपेंडेंट। जैसे एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आर देयर। कौन कितना क्वेश्चन बना रहा है वो तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो नहीं है, सब इंडिपेंडेंटली एग्जाम दे रहा है, किसी से किसी को मतलब नहीं होता। इंडिपेंडेंट। 3 हॉर्सेस आर पार्टिसिपेटिंग इन ए रेस। 3 बच्चे रेस में भाग ले रहे हैं, या 3 हॉर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेस में। अब कौन सा हॉर्स जीतेगा हारेगा कौन, ये तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे को। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। इंडिपेंडेंट में ऐसा होगा कि फार्मूला जो है वो क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को आपने पी ए इंटू पी बी लिखा। समझ रहे हैं ना ढंग से? ये आपका फार्मूला कन्वर्ट हो गया इसमें इंडिपेंडेंट में। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये वाला हो गया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बार बार कर रहे हैं, मेरा वीडियो को देखना ही काफी होगा आपके लिए। जो वो पढ़ाते हैं 100% बढ़िया से हो रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आपस में एक्सक्लूसिव, यानी एक घटना घटेगा तो दूसरा नहीं घट सकता है। तो उस केस में पी ए इंटरसेक्शन भी 0 हो गया।
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये वाला हो गया। इंडिपेंडेंट इवेंट पी ए इंटरसेक्शन बी यानी पी ए इंटू पी बी हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। यहाँ पी ए इंटू पी बी लिखा होगा बच्चों इंडिपेंडेंट होने पर, यानी इस एक्सरसाइज में बस ये पकड़ना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट कौन है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या, क्योंकि बार बार यही फॉर्मूला लगेगा और यही सब बातें होंगी। अब ये तो तुम लोग जानते हो ना, ये सब पढ़ाए हुए ना, किसी घटना का होना प्लस में उसका नहीं होना इक्वल टू में 1 होता है, यानी कि P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, P डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। ये पढ़ाए हुए है ना, बस याद दिला रहे हैं। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, P डैश नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। जैसे हम ऐसे बोले होंगे किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए आपको आया 80%, तो 80% आया तो नहीं कितना आया 20%, दोनों का मतलब क्या होगा 100%, 100%, तो 100/100 यानी 1। तो किसी घटना का होना P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, P डैश मतलब नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो नहीं होना का प्रोबेबिलिटी P डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P, P डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P। अब ये बात हम इसलिए लिखा दिए कि अब हम सवाल पे जाने वाले हैं, आर सवाल का, क्योंकि अब तक 3 वीडियो हो गया होगा या जो भी हो गया होगा, और सवाल तो अब तक हुआ नहीं है। हाँ, कॉइन एंड डैश का बेस दे चुके हैं, सिक्का का बेस, कॉइन एंड डैश का बेस दे चुके हैं, कुछ अपनी तरफ से न्यूमेरिकल बता चुके हैं, लेकिन बुक से तो क्वेश्चन लेना हुआ है। तो अब शुरू करते हैं बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए ढंग से, एलिजम साइड में हट गए हैं, नोट कर लीजिए ढंग से, तब तक हम इसको मिटवा देते हैं। हाँ बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ P A यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A, बढ़िया से सीखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 3/5 है। फाइंड पहला पार्ट P A और B when A and B are mutually exclusive, P A and B when A and B are independent event। अच्छी बात है, पहले मेरे को ये बताओ, PA अगर पता, आराम से एंजॉय करो सब, PA का मतलब इतना है, आप बताइए जो मेरे सामने में है, PA यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/3, तो PA डैश मतलब नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। 1 माइनस 1/3 फ्रैक्शन में पढ़े हैं, तो पहले तो एलसीएम ले लीजिए, 1 3 का एलसीएम 3, फिर 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2/3। अब PB दिया हुआ है 3/5, तो PB डैश कितना होगा 1 माइनस 3/5 यानी 2/5। अब पहला पार्ट बनाएंगे PA और B when A and B are mutually exclusive। तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पहला पार्ट में बोला है, बढ़िया से हम लोग सीखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये हो गया कि PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0, अगर 0 है तो PA और का मतलब तो हम बताए हुए हैं पिछले वीडियो में भी, और अभी भी बता दे रहे हैं, यू माने यूनियन माने प्लस, यानी या और दोनों बोल सकते हैं आप, तो PA प्लस PB, फॉर्मूला भी ये नहीं बताए थे, ये हो गया 0, तो PA प्लस PB यानी 1/3 प्लस 3/5 14/15 हो गया, होगा ना, 3 5 का एलसीएम 15, फिर 15 लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 9, 14 और 15। अब सेकेंड पार्ट देखेंगे बच्चों, इधर लिख रहे हैं, दिखा जरूर दे रहा होगा, ये देखिए। अब चलिए सेकेंड पार्ट, PA एंड B यानी ऐसे करके ये निकालना है आपको। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होने पर ये होता है PA इंटू PB, PA यानी 1/3, PB यानी 3/5, कट के 1/5, 3 कट गया 1/5 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? बहुत आराम से आप सीख सकते हैं, बस आप मेरे साथ चलते रहिए और खूब मजा आवे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए इसको छापेंगे ढंग से, तब तक हम रुके हुए हैं, इसको छाप लीजिए। चलिए हाँ बच्चों, इफ A and B are independent events, PA बराबर 0.3, PB बराबर 0.4, चलो
पी ए एंड बी चेक। पी ए कितना दिया है ढंग से देखो, जो लोग मेरा वीडियो फॉलो करते हैं बढ़िया से देखिए। पी ए 0.3 है, पी ए डैश 0.7, पी बी 0.4, पी बी डैश 0.6। पहला पार्ट ए एंड बी चाहिए, इंडिपेंडेंट तो शुरू में बोल दिया है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड होने का मतलब ऐसा सिंबल। इंडिपेंडेंट में क्या बोले हैं, पी ए इंटू इंडिपेंडेंट रहने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी ए यानी कितना 0.3 और पी बी यानी 0.4 मल्टीप्लाई करने आता है कितना होगा 3 4 जा 12 और यहाँ भी पॉइंट यहाँ पॉइंट यानी यहाँ आ जाएगा। चलो सेकेंड पार्ट बनाते हैं। ए और बी, और का मतलब क्या बोले थे हम, और का मतलब यूनियन यू। अच्छा पी ए यूनियन बी यानी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो ये जीरो हो जाता पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। तो पी ए की जगह 0.3, पी बी की जगह 0.4 और पी ए इंटू पी बी की जगह 0.12 अभी तो लाए हैं। चलो तीसरा पार्ट बनाते हैं। तीसरा पार्ट कहाँ है, पी ए डैश एंड बी। तो पी ए डैश इंटू पी बी, पी ए डैश कहाँ से आएगा तो 0.7, पी बी कहाँ से आएगा तो 0.4। चौथा पार्ट ए एंड बी डैश यानी पी ए इंडिपेंडेंट है ना, तो एंड माने तो समझ में आ गया होगा आपको, ऐसे करना होगा तभी तो हर जगह मल्टीप्लाई होते जा रहा है ना। जैसे इंडिपेंडेंट होने पर पी ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है पी ए इंटू पी बी, तो अब यहाँ ए डैश रहेगा तो ए डैश लिखा है, अगर यहाँ बी डैश रहेगा बी डैश लिखा है। चलो चौथा पार्ट भी हो गया। अब चलिए इसको ढंग से छापेंगे सब बच्चे, बढ़िया से लीजिए ढंग से छापिए इसको। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आज सवाल का। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है आपको 1/4, अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 1/3, पी ए यूनियन भी दिया हुआ है, अच्छी बात है। अब प्रूव करना इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूव करना। तो पहले मेरे को ये बताओ पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला यही ना एडिशन थ्योरम है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की जगह हाफ है, पी ए की जगह 1/4 और ये है 1/3। अब पी ए इंटरसेक्शन बी इस पट्टी आ जाएगा इस तरफ, फिर ये इधर जाएगा तो 3 और 4 7/12 हो गया और माइनस में हाफ, ये 12 है, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, 1/12 हो गया। अब ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन, अच्छी बात है। तो पी ए इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, होता है ना जी, चेक कर रहे हैं भाई कि पी ए इंटरसेक्शन भी तो आया 1/12। अब इतना ही इधर भी आ जाएगा तब ना, इंडिपेंडेंट का तो यही शर्त है, इंडिपेंडेंट होने के लिए पी ए कितना है 1/4, पी बी यानी 1/। अब तुम बताओ इस एडिशन थ्योरम से भी पी ए इंटरसेक्शन भी इतना आया और पी ए इंटरसेक्शन भी यहां भी इतना आया, इसका मतलब दोनों सही है। Therefore A and B are independent events। पक्का है A and B are independent events। एक बार और समझावे क्या, if A and B are two events such that PA बराबर probability of A दिया हुआ है, probability of B दिया हुआ है, probability A union B का दिया हुआ है, प्रूव करना A and B independent event। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता ना
तब तो पी ए इंटरसेक्शन भी 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट है तो यानी वैल्यू आएगा। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन भी लाए और उसको मैच कर लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए वो कंडीशन दोनों सेम आ गया, तो इसका मतलब सही है। पक्का है क्या? चलिए इसको नोट किया जाए, इसको नोट किया जाए। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं इसी वीडियो में। हाँ बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आए हैं। अब सोचिए कि 4th एक आप लोग बनाइए। कमल एंड विमल, देखिए बुक मेरे हाथ में है और हम पढ़ रहे हैं इसको। कमल एंड विमल दो लड़का है, appeared for an interview for 2 vacancies। वो लोग इंटरव्यू में जा रहा है, 2 वैकेंसी है और उसके लिए जा रहा है। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल सिलेक्शन, उस इंटरव्यू में कमल सेलेक्ट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। अब विमल सेलेक्ट हो गया तो 1/5। प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना? ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ये लीजिए बुक हम बंद किए। अब देखेंगे, बताओ तो जी तुम जो मेरे सामने में हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल अगर 1/3 है तो कमल डैश यानी कमल नहीं सिलेक्ट हुआ तो क्या होगा? 1 - 1/3 दैट मींस 2/3। विमल डैश यानी 4/5, ठीक है। अब ये बताओ ओनली वन यानी कोई एक ही सिलेक्ट हुआ, कोई एक, इसका मतलब अगर कमल चुना गया तो विमल नहीं, और विमल चुना गया तो कमल नहीं। तो बताओ कमल का कितना है? 1/3। विमल डैश यानी विमल का नहीं होने का चांस, प्लस विमल का 1/5, कमल डैश यानी 2/3। चलो भाई सॉल्व करो। एलसीएम हो गया 15। ये तो आप लोग 3, 4 क्लास 5 क्लास में सीखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एलसीएम हो गया, ऊपर 4 बच गया, यहाँ 2 यानी 6/15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। पक्का है? समझ में आया? ओनली वन यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया ना, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। तो पहले क्या किया हम? कमल को चुने तो विमल को नहीं, विमल को चुने तो कमल को नहीं। पक्का है? तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 या 7 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मजा आया हो, अच्छा लगा हो, सबको शेयर एंड लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।